नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से इस समय ठंडी के सीजन में सभी फसलों में लगभग आपको एक मुख्य समस्या देखने को मिलती है, वो है पाउडरी मिल्ड्यू। यह एक कॉमन समस्या है और इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, आज हम पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण कैसे होते हैं, ये किस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं और किस तरीके से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि वीडियो के अंत में हम आपको इसके लिए जो उपयोग होने वाले जो मुख्य प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको यह जानकारी भी मिले, यह जानकारी भी आपसे छूटे नहीं। शुरुआत करते हैं। जैसे आपने यदि कोई सी भी फसल लगा रखी है, मुख्यतः आपकी बेल वर्गीय फसलें या फिर आपने जैसे भिंडी, करेला, खीरा, लौकी, गिलकी और इसके अतिरिक्त अन्य जो भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनमें आपको मुख्यतः पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखने को मिलेगी। पाउडरी मिल्ड्यू के यदि शुरुआती लक्षण आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पत्ते का जो आपकी जो फसल है उसके जो शुरुआती निचले पत्ते रहते हैं उनकी निचली सतह पर हल्का सा पाउडर जमा हो जाता है और उस पत्ते के ऊपरी भाग पर जब आप देखेंगे उसी जगह पर तो आपको हल्का सा भूरे से पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे और यह जो पाउडर है बहुत ज्यादा मात्रा में जमने लगता है। जब आपके यहाँ पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण बढ़ने लगते हैं तो इसकी जो है तीव्रता बढ़ने लगती है और यह सबसे ज्यादा अटैक हेवी हो जाता है। अब हम बात करें कि यदि पाउडरी मिल्ड्यू आपको किन कंडीशंस में हो सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू आपके यहाँ मुख्यतः जब आपके यहाँ मौसम ज्यादा ठंडा होता है, जैसे आपके यहाँ पाले की समस्या आ रही है, कोहरा बहुत अधिक हो रहा है, आपके यहाँ टेम्परेचर डाउन है और उस समय यदि आप देखेंगे तो आपकी फसलों में यह ज्यादा तीव्रता से बढ़ता है क्योंकि यह इसके लिए बहुत ही अनुकूल मौसम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है, धूप नहीं होती है, खुली धूप नहीं होती है और कोहरा छाया रहता है, ऐसा मौसम जब भी आपके यहाँ बनेगा तो उस मौसम में आपको यह समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब जब भी आपके यहाँ इस तरीके से मौसम बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ पाउडरी मिल्ड्यू आना है और फसलों में जब भी पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण शुरुआती अवस्था में दिखाई दे तो उसी समय आप इसके नियंत्रण के लिए विशेष रूप से तैयारी कर लें क्योंकि यह एक बहुत ही मुख्य समस्या है। जैसे जैसे इसके लक्षण बढ़ते जाते हैं यह बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है, तने पर जाते हैं इसके लक्षण, धीरे धीरे फलों पर जाते हैं और यह आपके उत्पादन तक को प्रभावित करता है क्योंकि यह पत्ते पर जिस तरीके से पाउडर जमा हो जाता है और पत्ते को जिस तरीके से पूरी तरह से इसके स्पोर्स घेर लेते हैं उसके बाद में आपके यहाँ वो पत्ता भोजन बनाने योग्य नहीं रहता है और उस कंडीशन में आपके यहाँ जो है आपके पत्ते में फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है और आपका पौधा भोजन नहीं बना पाएगा तो आपके यहाँ उत्पादन भी कम होगा। तो किसान साथियों, इसके नियंत्रण के लिए यदि आप बात करें तो आपको मुख्य रूप से कुछ उत्पाद हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि यदि आपके यहाँ कुछ ही लक्षण शुरुआती अवस्था है और कुछ लक्षण आपके यहाँ दिखने लगे हैं, एक या दो पत्तों पर निचली सतह पर आपको कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उस स्थिति में आप शुरुआती अवस्था में आपका सल्फर 80% जो आता है WDG, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप क्या थोड़े से लक्षण और ज्यादा तीव्रता में थोड़ा सा और बढ़ने लगा है तो उस कंडीशन में आप CL नागार्जुना का आपका जो इंडेक्स आता है इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप इसके अतिरिक्त यदि उपयोग करना चाहते हैं तो हेक्साकोनाजोल 5% SC फॉर्मुलेशन में आता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी एक फंगिसाइड का उपयोग कर लीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आपके यहाँ बहुत ज्यादा तीव्रता बनी हुई है, आपके यहाँ मौसम लगातार आपके यहाँ कोहरे की समस्या बनी हुई है और पाउडरी मिल्ड्यू बढ़ता जा रहा है तो उस कंडीशन में आप कुछ हेवी मॉलिक्यूल के जो फंगिसाइड आते हैं, जैसे आप धानुका एग्रीटेक का निसोडियम ले सकते हैं या फिर आप जो आपका कोटिया एग्री साइंस का केराथियन गोल्ड आता है या फिर आप बायर क्राफ्ट साइंस का लूना एक्सपीरियंस, इन तीन में से किसी एक उत्पाद का उपयोग कीजिए यदि आपके यहाँ बहुत ज्यादा पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो गया है। तो इनकी विस्तृत जानकारी कैसे उपयोग करना है, कितनी मात्रा उपयोग करना है, ये यदि आप चाहते हैं तो आप हमारी जो फंगिसाइड की प्लेलिस्ट है वहां जाइए, आपको सभी उत्पाद की जानकारी मिल जाएगी, विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कैसे उपयोग करना है और कितनी मात्रा उपयोग करना है। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी वो भी ले और अपनी खेती में इसका उपयोग करें। और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।